Now we want to learn the debugging section, or how we debug the code, and also discuss the uh, some aspects of short circuit evaluation of logical expressions. This topic is already discussed in previous lecture, but with the debugging section I will also discuss this thing a little bit further. Runtime errors and getting used to of the errors. There are types of errors. The traceback Python displays when an error occurs contains a lot of information that can be confusing for the reader, for the programmer. For the debugging, the most useful parts of the traceback errors are what kind of error it was and where the error occurred. देखिए, जब पाइथन में एरर अकर होता है, सिंटैक्स एरर हो, तो बाज़ का बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, सिंटैक्स, सिमेंटिक और रन टाइम वगैरह जो एरर्स आते हैं, सम टाइम काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, काफ़ी सारी लाइंस हैं जो एरर मैसेज को शो करती हैं। तो क्या पढ़ें? दो मेन पॉइंट्स हैं, यूजुअली हम उनको फोकस करते होते हैं। वो पॉइंट्स हैं कि ये देखना होता है कि वो किस टाइप का एरर है, एरर मैसेज लास्ट लाइन पे एरर मैसेज लिखा होता है किस टाइप का एरर है, और ये फिर देखना होता है वो किस कोड में या स्क्रिप्ट में किस लाइन पे वो एरर अकर हुआ है। ये दो मेन पॉइंट्स हम उधर ट्रेस बैक में देख लें। ट्रेस बैक जो एरर मैसेज के साथ हमारा जनरेट होता है। सो एरर मैसेजेस इंडिकेट क्या करते हैं? इंडिकेट वेयर द प्रॉब्लम वाज डिस्कवर्ड but the actual error might be earlier in the code, sometimes on a previous line। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। ट्रेस बैक के थ्रू हमें एरर मैसेज मिल जाता है, लाइन नंबर भी मिल जाती है कि वो कहाँ पे अकर हो रहा है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि जो लाइन नंबर ट्रेस बैक हमें शो कर रहा हो वहीं पे एरर मौजूद हो। वो उससे एक लाइन पहले या एक से ज़्यादा लाइन्स पहले भी एरर मौजूद हो सकता है। इस बात को हम समझेंगे। एक और बात ध्यान में रखिए कि शॉर्ट सर्किट बिहेवियर जो है वो एक क्लेवर टेक्निक जिसको हम गार्डियन पैटर्न कहते हैं, उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकती है। गार्डियन पैटर्न है क्या? वी कैन कंस्ट्रक्ट द लॉजिकल एक्सप्रेशन टू strategically place a guardian evaluation just before the evaluation that might cause an error। देखिए, ये अगर हम इस पोर्शन को देखें, x डिवाइडेड बाय y, x डिवाइडेड बाय वाई, हमें पता है कि y से डिवीजन बाय ज़ीरो नॉट अलाउड है। अगर y में वैल्यू ज़ीरो हो तो x डिवाइड बाय वैल्यू एक रन टाइम एरर अकर हो जाएगा। रन टाइम पे ये एरर अकर होगा। x और y में नो डाउट हमारे पास पहले से वैल्यूज़ होंगी। सो एंड ऑपरेटर इधर है, दो एंड ऑपरेटर्स हैं। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन को गौर से देखें। लेफ़्ट टू राइट एवेलुएट होगा, एंड ऑपरेटर है, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है तो लेफ़्ट टू राइट एवेलुएट होना है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर ये ट्रू है तो एंड के इस साइड पे जो y नॉट इक्वल टू 0 पड़ा हुआ है तो ये भी एवेलुएट होगा, ठीक है ना। अगर ये फॉल्स हो तो आगे तो एवेलुएट होना ही नहीं है। ओके, सो अगर ये ट्रू है तो क्या चेक करें? अगर y 0 नहीं है, यानी कि ये बात भी ठीक है, तो फिर क्या करें? इस एंड के बाद वाला एक्सप्रेशन एवेलुएट हो तो शॉर्ट सर्किट हमें बचा लेगा इस साइड से जो रन टाइम एरर अकर होने के चांसेस हैं। अगर हम वो डिवीजन बाय वाई मौजूद है तो वाई नॉट हम इधर पहले ही चेक कर लें, या तो हम इफ़ कंडीशन पहले लगा देते हैं कंडीशनली कि वाई नॉट इक्वल टू 0 और फिर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड x डिवाइड बाय वाई लेस ग्रेटर दैन 2 को चेक कर लें। अगर हम उस अलहदा से इफ़ कंडीशन लगाने के बजाय हम ये इधर भी रख सकते हैं कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड इफ़ y एंड y नॉट इक्वल टू 0। अगर ये दोनों बातें हों तो क्या करो? x डिवाइड बाय y वाले एक्सप्रेशन की भी को भी चेक कर लो, डिवीजन को भी। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते भी हैं। ओके, देखिए x में अगर हम 6 मौजूद है, y में 10 हम असाइन कर देते हैं। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब आप खुद सोचिए, अगर x में 6 हो और y में 10 हो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू
ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में क्या होगा, आप सोच सकते हैं ये ट्रू वैल्यू होगी, क्योंकि 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 2 है। अच्छा, इसी तरह से x ग्रेटर देन वाई डिवाइड बाई वाई, एक्स डिवाइड बाई वाई का रिजल्ट क्या आएगा, x डिवाइड बाई वाई का रिजल्ट तो 0.6 है, x डिवाइड बाई वाई क्या ग्रेटर देन 2 है, अगेन पॉइंट हो ग्रेटर देन 2 लिखना है हमने, क्या नहीं ये 0.6 तो ग्रेटर देन 2 नहीं है, ये फॉल्स हुआ। सो इसमें देखिए कि अगर हमारे पास क्या 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ट्रू, और ये क्या है फॉल्स है, तो क्यू में क्या पड़ा होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, है ना। इसको अगर इस कोड को रन करें, सो हमें नज़र आ रहा है कि फॉल्स, ये क्यू की जो वैल्यू है ये फॉल्स नज़र आ रही है इधर, ये फॉल्स वैल्यूज़ क्यू की हमने प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। नीचे तो कमेंट्स हैं, अभी इनको इग्नोर करें। अच्छा, आप नोट करें कि x में 10 है, y में x में 6 है, y में 10 है, अगर x में y में 0 रख दें, अगर y में 0 रखें तो नोट करें कि क्या होगा, ये डिवीजन बाय 0 है, डिवीजन बाय 0 देखिए कि एरर कोई जनरेट हुआ है, ये जो रन टाइम पे एरर आया, ये जो ट्रेस बैक जनरेट हुआ है, देखें कहाँ, ये एरर मैसेज काफ़ी बड़ा है, ये इसको पढ़ते जाते हैं। सबसे आखिरी लाइन तो है ज़ीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय 0, फिर ऊपर नज़र आ रहा है कि ये स्टेटमेंट नज़र आ रही है, फिर ऊपर चलते हैं, ये लाइन नंबर नज़र आ रही है जहाँ पे ये एरर अकर हुआ है, और ये जो फाइल, जिस फाइल में ये एक और फाइल है, फिर ये एक और पाइथन की फ़ाइल है, ये हमारी हमने नहीं क्रिएट की हुई। सो देखें कि ये एक जो ट्रेस बैक जनरेट हुआ है, ये यहाँ से जनरेट हुआ, हमने ये जो पाइथन को कॉल किया था, ये फाइल रन हो, हमने ये फाइल रन की थी, ये पाइथन फाइल हमने रन की, जो हमारा स्क्रिप्ट रन हुआ, ये ट्रेस बैक इधर से लिखना शुरू किया। मोस्ट रिसेंट कॉल लॉस्ट रन टाइम एरर अकर हुआ है, क्योंकि डिवीजन बाय 0 की वजह से रन टाइम एरर अकर हुआ है, ये सिंटैक्स एरर नहीं है, x को डिवाइड बाय y हो सकता है, बट y जब 0 है तो ये रन टाइम पे एरर अकर हुआ। तो ये ट्रेस बैक जो जनरेट हुआ ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो दो चीज़ें याद रखनी है कि एरर मैसेज है क्या, किस लाइन पे अकर हुआ। अच्छा, इस लाइन पे अकर हुआ है, सो हम देख सकते हैं कि ये क्या है, डिवीजन बाय 0 है, तो नज़र आ रहा है वो हो, ये x बाय, ठीक है, y इधर डिवाइड कर रहे हैं और y में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, तो क्या करें, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन भी लिखना है, मगर कभी y में 0 हो सकता है, कभी y में 0 नहीं भी हो सकता, कभी एरर जनरेट होगा, कभी एरर जनरेट नहीं होगा, और एरर भी रन टाइम पे अकर होना है, वो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ y। तो शॉर्ट सर्किट हमें पता है कि क्या प्रोवाइड करता है, अगर एंड ऑपरेटर पे शॉर्ट सर्किट हो, तो अगर ये फॉल्स हो तो ये तो इस साइड पे जाएगा ही नहीं, अगर ये ट्रू होगा तो इस साइड पे एवेलुएट होगा करेगा, ये शॉर्ट सर्किट की एवेलुएशन है। तो व्हाई नॉट शॉर्ट सर्किट की एवेलुएशन एक स्मार्टली टैकल करते हैं, जिसको हम गार्डियन पैटर्न कहते हैं। देखिए, ये वही ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, मगर हमने गार्डियन पैटर्न के तौर पे ये क्या किया, y नॉट इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जो पहले था, एंड y नॉट इक्वल टू 0, ये जो y नॉट इक्वल टू 0 हमने लिखा, ये क्या कर रहा है कि ये जब ये कंडीशन हो, ये इसमें इसकी ट्रूथ वैल्यू जो भी आए से अगर ट्रू है, साथ साथ पहले क्या चेक कर लें, पहले चेक कर लें कि y अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू है तब ही x डिवाइड बाय y एग्जीक्यूट हो। सो ये शॉर्टकट सर्किट एवेलुएशन क्या करेगा, अगर इस एंड का रिज़ल्ट, अगर इस एंड का पहले एंड का रिज़ल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, तो राइट साइड वाली एग्जीक्यूट होगी। और अब हम कंश्योर है कि रन टाइम एरर अगर नहीं होगा, वाई, क्योंकि हमने इधर पहले ही गार्डियन एक पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया है जो ऑलरेडी चेक कर रहा है। ये भी कर सकते थे हम, इफ़ कंडीशन अब ऊपर लगा लेते और फिर ये एक्सप्रेशन उस इफ़ कंडीशन में रख लेते, तो वो भी कर सकते हैं। और ये गार्डियन चेक दैट इज़ के ऐसे भी कर सकते थे, दैट इज़ के इफ़ ऐसे मैं इसको कट कर लेता हूँ से, अगर इफ़ वाई नॉट इक्वल टू 0, फिर मैं इसको अप्लाई कर लूँ और एक एंड अप्लाई करें, एक ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक अलग से इफ़ लगाने की बजाय हम यही चीज़ लिख लें, वो हमारा पर्पज़ अचीव हो रहा है। फिर अगर इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट ऐसे तो जैसे आपको प्रिंट करवाना ये है कि इसका, क्योंकि ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स ही आएगा। जस्ट अगर हम देखें कि ऊपर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इसको इनको कमेंट कर देते हैं, इसको हमें चेक करने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रा चेक करते हैं। सो अगर ये ऐसा है कि इसकी वैल्यू आ रही है फॉल्स, ये प्रिंट है इसकी वैल्यू,
अब अगर हम इसको y को करते हैं 0, चेक करें y को 0 किया, ये गार्डियन पैटर्न ऑलरेडी हमें श्योर कर रहा है कि इसको एवेल्यूएशन की तरफ, रन टाइम एवेल्यूएशन की तरफ नहीं जाएगा। देखें इसमें ये रन टाइम एवेल्यूएशन की तरफ नहीं जा रहा, ये इसको एस को इधर से ख़त्म कर लेते हैं और मैं कहता हूँ प्रिंट ऐसे इधर ही रख लेता हूँ, प्रिंट इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को। ये अगर आप देखें ये फॉल्स है इस जगह पे, और अगर इधर ये कंडीशन ना होती और y 0 हो, देखिए फिर से देखते हैं, ये कंडीशन इधर ना हो और y 0 हो तो क्या होगा, वही ट्रेस बैक एरर अगर होगा। तो हम ट्रेस बैक एरर से बचने के लिए ऑलरेडी हमने गार्डियन पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। सो डिबगिंग का सेक्शन जो बुक हम पढ़ रहे हैं पाइथन फॉर एवरीबॉडी, हर चैप्टर का लास्ट सेक्शन है और हमारे लिए बहुत गोल्डन पॉइंट्स हमें इंट्रोड्यूस करता है ये वाला सेक्शन। ये हमें एक अच्छे प्रोग्रामर की तरफ लेके जाएंगे, एक जेन्युइन और मैच्योर प्रोग्रामर बनने के लिए। इस बुक के हर चैप्टर के एंड पे जो डिबगिंग का सेक्शन है इसको केयरफुली पढ़ें। बुक का क्या नाम है जो हम पढ़ रहे हैं, पाइथन फॉर एवरीबॉडी। उम्मीद है कि आपने थोड़ा सा डिबगिंग के बारे में और गार्डियन पैटर्न जो रन टाइम एरर से बचने के लिए, लॉजिकल एक्सप्रेशन में रन टाइम एरर से बचने के लिए, जैसे ये dn/0 वाला एरर था, उससे बचने के लिए गार्डियन कैसे पैटर्न कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। थैंक यू।